अच्छा, ज़रूरी नहीं होता हर बार आप कुछ आए तो खरीदारी करें, कुछ विंडो शॉपिंग भी होती है जब आप आँखों से देखकर खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर आके आप ज़रूर कुछ ना कुछ खरीद के जाएँगे, बिकॉज़ लाइक आई सेड यहाँ पे असली गर्माहट वाले कपड़े ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए कुछ खास खरीदें, उससे पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे सपने से आंखें खोलकर तो बच जाओगे, लेकिन भ्रम के भय से कहाँ तक भाग पाओगे। वेल, ऐसी ही दिलचस्प भरी कहानी लेकर, इल्यूजन्स भरी कहानी लेकर आ रही है नुसरत भरूचा। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। नुसरत, क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? आपने एकदम करेक्ट बोला कि आप आंखें तो खोल के आप बच सकते हो, बट ये जो डर है जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे होता ही होता है, जो आपको पता भी नहीं है कि कब हो और कब ना हो, उससे कैसे बचोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा ही रहा यार, मैं नहीं बच पाई अटक गई वही। और कहानी उसी लड़की की है, साक्षी की, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ में सडनली ऐसा कुछ अलग हो जाएगा, और वो जो एक हैप्पी कंटेंट छोटी सी जिंदगी जी रही है, वो इतनी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी और इतनी ज़्यादा अलग हो जाएगी। एंड कैसे हाउ शी ट्राइज टू सर्वाइव फ्रॉम दैट एंड प्रोटेक्ट्स हर चाइल्ड एंड फाइट्स दोज डीमंस एंड फियर्स एंड कम्स आउट। कहानी ये है छोटी। ओके, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बेस्ड है कहानी, तो कभी एक्सपीरियंस किया है इन पर्सन, लाइक इन रियलिटी, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस? हाँ यार, मतलब एक दो इंसिडेंट्स तो हुए हैं लाइफ में जिससे आपको, और आजू बाजू से बहुत सारी चीजें सुनी है जो आपको लगता है कि यार ये इंसान अगर बना भी रहा हो तो कुछ परसेंटेज सच तो होगा, और वो कुछ परसेंटेज सच भी बहुत डरावना होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ भी जो एक स्टोरी हुई थी वो यही थी कि ये और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का, अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि हाँ भाई भूत है, बिकॉज और कोई लॉजिक ही नहीं है कि ये ऐसे कैसे था या कैसे हुआ। तो हाँ, ऐसी एक दो चीजें हुई है। ओके, फर्स्ट टाइम आप ऐसे लीड प्ले कर रहे हो, पूरी फिल्म आपके ही इर्द गिर्द, तो कैसा था एक्सपीरियंस? बिकॉज हमेशा दो मेल्स के साथ देखा गया है विद द मेल, बट दिस टाइम यू आर फुल सोलो, अकेले हैंडल कर रहे हो, तो कैसा था एक्सपीरियंस? कुछ डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है? बस यही डिफरेंट था कि जो मैं पहले 8 घंटे काम करती थी, मैं 12 घंटे 15 घंटे काम करती हूँ। जो मैं 10 दिन काम करती थी, अब मैं 27 डेज काम कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक फॉर मी व्हेन आई डू लिसन टू अ फिल्म और अ स्टोरी, मुझे वो कहानी से प्यार होना चाहिए। उसमें फिर वो कहानी लड़के की ही या लड़की की है, इट डजंट मैटर सो मच टू मी। It should inspire me. Now this story just happened to be a girl story and it really inspired me and I really wanted to do something like this. तो ये हो गई। बट एक्सपीरियंस तो शूटिंग का सेम ही होता है। आप जब सेट पे आते हो आपको काम उतना ही करना पड़ता है, मेहनत उतनी ही है, प्रेप उतना ही जाता है, एक्साइटमेंट मुझे फिल्म को लेके उतनी ही होती है। भले वो हेडलाइन एक लड़का कर रहा हो, लड़की कर रही हो, या कुछ भी कोई भी हो, या एक एंसेंबल कास्ट हो जो हमारी थी, वो फिल्म से मजा आना चाहिए, उस कहानी से मजा आना चाहिए। तो मेरे लिए मोरलेस वो सेम ही था, बस काम बढ़ गया, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए। ओके, तो जब हम वो कहते हैं बॉलीवुड में हीरोइंस यूजुअली ग्लैमरस होती हैं, ऐसे बहुत कम हुआ है जहाँ पे हीरोइन नो मेकअप के साथ नजर आई हैं, एंड आपका जो हमने टीजर देखा उसमें आप नजर आई थी विद नो मेकअप काइंड ऑफ अ लुक। तो कितना हाउ आर यू कंफर्टेबल, लाइक कंफर्टेबल हो विदाउट मेकअप लाइक दैट? वेरी कंफर्टेबल। बट पता है, ये जो कॉन्सेप्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये इस बात से ही अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि हम एज एक्ट्रेसेस हमने मेकअप नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये क्यों है? मतलब क्या है मेकअप? व्हाट इज इट? एक लाइटिंग लगती है, एक डीपी एक कैमरा करता है, उसके हिसाब से हमें हमारा एक स्किन टोन या कुछ चीजें करेक्ट करनी पड़ती है। बट उसके अलावा व्हाई इज दैट द ओनली एट्रीब्यूट गिवन टू अस कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, हमने मेकअप नहीं लगाया? ये क्या होता है यार? मतलब आई एम श्योर एज actresses we are worth a lot more. We've taken braver steps in braver stories and said things and done things which are larger than makeup नहीं लगाया उसने। तो मैं ये थॉट मेरे लिए आता भी नहीं, मतलब इट्स नॉट इवन इन माई हेड। मैंने अजीब दास्तान में मेकअप नहीं लगाया था, तो बट इट वाज नॉट कि ओ वाओ मैंने मेकअप नहीं लगाया, मैंने ये क्या था, नहीं। देयर आर larger battles we fight and there are more important things we do. So yeah. ओके, नाउ जैसे कि मैंने कहा कि आपको हमेशा हमने मेल के साथ देखा है प्लेइंग अ सोलो, एंड इन आ कंट्री और समवेयर वेरेवर ऐसे वो होता है ना, जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है,
So कभी पे को लेके ऐसा हुआ है where you know you have felt oh yeah the male guy is getting more paid, the hero of the film is getting more paid and you know ऐसा कुछ हुआ है? तो ऐसा एक मूवमेंट था और अभी भी है. लॉट ऑफ पीपल हैव सेड थिंग्स एंड स्टूड बाय इट. तब भी मेरा जवाब यही था दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. आई एम जस्ट काइंड ऑफ बीइंग माय ओन एक्टर इन माय ओन स्पेस. एंड व्हाट एन एक्टर गेट्स पेड आई थिंक डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. तो मैं उस कॉन्वर्सेशन में आ ही नहीं सकती हूँ बिकॉज मैं वहां तक राइटफुली पहुंची ही नहीं. जिस दिन मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी और तब मुझे दिखेगा कि कुछ क्या क्या हो रहा है एंड आई फील लाइक ये गलत है तो आई प्रॉब्ली से इट. बट मैं वहां पहुंची नहीं. तो जस्ट बिकॉज तो व्हाट आई मीन टू से कि जिसकी लड़ाई है उसको लड़नी चाहिए. मेरी अभी वो लड़ाई है नहीं. ओके, टीजर में हमने देखा है कि आप एक प्रेग्नेंट वुमेन का भी रोल प्ले कर रहे हो. तो कभी सेट पे हुआ है कि यू हैव द बेबी बम्प एंड ऐसे चलते चलते गिर गया हो, या कितनी बार लगाना पड़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स? नहीं, वो पूरा बॉडी सूट है. अच्छा. तो वो निकलता नहीं. इट्स नॉट कि हमने सिर्फ कुछ एक स्टमक स्टफ किया है. It's a proper bodysuit that I wear from like my legs and thighs all the way up till here. Like it's a whole bodysuit that I'm wearing. And it doesn't come off at all. But उस bodysuit को just as a prop नहीं पहना था मैंने. Before the film started, हमने एक bodysuit बनवाया था जो same weight का था roughly जितने weight का एक 8-month old baby हो सकता है उस bracket में. And I was wearing it for 20-25 days before the film also. I would sleep in it, I would eat in it, I would go to the bathroom in it because I wanted to kind of understand कि वो उससे ना कितनी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है एक वुमेन की नॉर्मल लाइफ में. वो उसका बैठने का, चलने का, उठने का, सोने का कितना बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है. वो सब मुझे जानना था ताकि मैं उसको फिल्म में लेके आऊँ. तो वो मेरे लिए एक प्रॉप नहीं था. इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी. तो आई बिकेम सो यूज्ड टू इट कि व्हेन आई वाज शूटिंग द फिल्म इवन दो मुझे ब्रेक देते और कहते कि यू नो इट्स हैवी, आप उतार के बैठ जाओ. बोले नहीं, आई एम यूज्ड टू इट. मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ. ये तो मैं चेयर पे भी ऐसे ही बैठती और मेरे को 2 चेयर लगती क्योंकि मुझे पैर ऊपर करके बैठना पड़ता टू काउंटर बैलेंस द वेट. अदरवाइज द वेट वुड कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल पुल वाइज पुल मी डाउन लाइक दिस. तो उसको काउंटर करने के लिए मुझे पैर ऊपर रखने पड़ते. तो ये सब चीज़ें आई डिड बिकॉज इट वॉज नीडेड टू बी दैट फॉर टू बी साक्षी. इट वॉज नीडेड. ओके, सो सीरियस बातें तो हो गई हैं, तो हम एक सिचुएशन देंगे आपको एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है. सो वेरी 2 सिचुएशंस आई विल गिव यू एंड आपको रिएक्ट मतलब कैसे एक्ट करती है वहाँ उस सिचुएशन में वैसे करना है. ओके ओके, सो द सिचुएशन मतलब बताना है कि मैं उस सिचुएशन में क्या करती है, लाइक प्रोबेबली एक्ट इन इट, लाइक एक्ट एज इन कुछ तो थोड़ा सा. आप बोलो तो सही. हाँ, सिचुएशन इज इमेजिन करो आप सोलो ट्रिप पर गए हो और ट्रैक करते हुए जंगल में पहुंच गए. एक्सप्लोर करते करते अंधेरा होने लगता है, पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं लाइक अजीब सी. पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई नहीं होता है. तो आप आगे बढ़ते हो, आगे जाके वापस से आवाज़ें आने लगती हैं और जैसे वापस मुड़ते हो तो एक स्पिरिट नज़र आता है, मतलब आत्मा नज़र आती है. हाउ वुड यू रिएक्ट? I would actually just freeze, I think, because आप भागोगे भी कहाँ. और ये जो एक थॉट है कि आप स्पिरिट से आत्मा से भाग सकते हो वो एक्चुअली रियल नहीं होता. वो कहीं से भी कुछ भी आ सकती है. तो आई जस्ट फ्रीज एंड आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू. मतलब द फियर वुड टेक मी बाय आई थिंक बाय द थ्रोट टू अ पॉइंट जहाँ मैं कुछ ना आवाज़ निकलती ना मैं कुछ हिल पाती. या शायद मैं बात एक पॉइंट के बाद बात करके बोलती कि भाई क्या चाहते हो बता दो, क्या करना चाहते हो बता दो. मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ कि करना क्या है आपको, यहाँ जा तो कहीं सकती नहीं. तो मे बी दैट यार. ओके, द सेकेंड सिचुएशन इज दैट आप डेट पे गए हो एंड अचानक से आप पोजेस हो जाते हो. क्या करोगे? मैं या वो पोजेस होता है? आप तो मुझे तो याद ही नहीं होगा ना मैं पोजेस हो गई तो होने क्या है. नहीं मतलब कुछ तो रिएक्शन होगा. कहाँ व्हेन यू गेट पोजेस यू डोंट रिमेंबर हु यू आर बाय द वे. बट अगर I can tell you he gets possessed and he behaves like that then because I'll be me ना. somebody possesses me तो मेरे को तो पता ही नहीं कि क्या करने वाली है वो या लड़की या लड़का जो भी. ओके, तो सामने वाला क्या? अगर वो पोजेस हो जाता है तो आई डोंट नो, मैं भाग जाती वहां से या मैं कहती भाई ही इज नॉट वेल, ही नीड्स मेडिकल अटेंशन एंड मैं छोड़ देती उसको वहां. आई मीन आई बी लाइक please I can't deal with this, see you bye. Provided it's the first date. If it's some third fourth date and थोड़ा investment होता है emotion का तो
कर लेती उसकी हेल्प, सोचती कि करूँ क्या इसके साथ, लेके कहाँ जाऊँ इसे, वहां थोड़ी बैठ सकते। बट अनरियल है सिचुएशन, मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँ, इसलिए it is- आई रियली होप ना हो ऐसा कुछ मेरी लाइफ में। कैन यू नॉट पुट दिस आउट? No, no. ये सब ना हो। Okay, lastly जाते जाते फिल्म आ रही है, हाँ। like OTT डेब्यू कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही यार ऑडियंसेस को कि हम डराएंगे ऑफ कोर्स, बट एक फिल्म के एंड में हम कुछ और भी कहते हैं। जो मेन मुद्दा है फिल्म का, आई थिंक इज द रीजन व्हाई द फिल्म केम टू बीइंग एंड वाज छोरी। तो आई होप दैट आइडिया, दैट मैसेज एंड दैट थॉट एंड दैट इमोशन आप तक सही पहुंचे, क्योंकि अगर आप तक सही पहुंच गया तो हमारी फिल्म सक्सेसफुल होगी। इट डजंट नीड the box office success and numbers. It basically needs the audiences to connect with the film the way it was supposed to be. So yeah. Thank you so much for interacting, and all the best for the film. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।